धाकड़ मूवी, एजेंट अग्नि, मार धाड़ मार काट, खून का स्वाद भी आपने चख लिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस। और आपको पता है कि जो भी साल में सबसे कामयाब फिल्में रहती हैं वो अक्सर एक्शन ही फिल्में होती हैं मैक्सिमम, लेकिन इस तरह की स्लीक एक्शन थ्रिलर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक बनी नहीं है। सुपर वुमन टाइप्स, उनके पास कोई सुपर पावर ऐसी नहीं है, ये एक थ्रिलर है तो एक्शन भी बहुत ग्राउंडेड है। कंगना ने मुक्का किसको मारा? तो इसके लिए आप थोड़े पैसे खर्च करें और आए थिएटर में। आपको तो नहीं पड़ा? महंगा मुक्का है, जाके थिएटर में ही देखेगा। यू मेस्ड अप विद द रॉन्ग गर्ल ब्रो। आपके लिए था? मैं तो उनका ब्रो नहीं हूँ, मैं ही बनना चाहता हूँ। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, यही बिजनेस है। इस फिल्म में तो यही बिजनेस है मेरा। असैसिन, किलर, लोगों को खत्म करने का ही काम करती है एजेंट अग्नि। खून का स्वाद कैसा था या सॉस था? खून का स्वाद वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपने भी किया होगा, मुर्गे तो आप भी काफी खाते होंगे। लेकिन मेरा खून बहुत मीठा है। अर्जुन की वो एक फिंगर मैंने काट के एक दिन खाई थी। कोई मजेदार बात बताइए जो बताने लायक नहीं है वो मत बताइए। कंगना तुसी भी साढ़े पंजाबी की गल करो। मुझे पंजाबी अच्छी आती थी जब मैं यहाँ पढ़ती थी, पर मैं अच्छे से समझ लेंदी हूँ। मैं बड़े चंगी तरह समझ लेंदी हूँ पंजाबी। मैं थोड़ी बहुत बोल भी लेंदी हूँ। 4-5 दिन भी रह जाऊँ तो आ जाएगी फ्लुएंट मुझे। पेरेंट्स ने कुछ बोला प्रोमो देखने के बाद, ये तो बड़ा खतरनाक रूप है, डर लगता है अब तो कंगना? ये अवतार देख के सब अच्छा ही बोलेंगे ना, वो कौन पंगा लेगा अब। अच्छा अर्जुन, अपनी फिटनेस का क्या फंडा है आपका? अभी भी 10 किलोमीटर रोज भागता हूँ। ओके, कम वॉट में यही सोचता हूँ कि पाजी पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब केसरी ग्रुप पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी स्टारकास्ट मौजूद है जिनकी मूवी का टाइटल है धाकड़, और फिल्म में बहुत ही मतलब धाकड़पना देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इनसे बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं कंगना रनौत, हमारे साथ हैं दिव्या दत्ता, हमारे साथ हैं अर्जुन रामपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? चंगे है जी, चंगे हाल चाल सारे चंगे हैं साडे। ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? चढ़दी कला। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ, बहुत ਵਧੀਆ, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आई एम सॉरी, सबसे पहले थोड़ा पंजाबी शुरुआत करते हैं बातचीत की। धाकड़ मूवी, एजेंट अग्नि, मार धाड़ मार काट, खून का स्वाद भी आपने चख लिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस। और आपको पता है कि जो भी साल में सबसे कामयाब फिल्में रहती हैं वो अक्सर एक्शन ही फिल्में होती हैं मैक्सिमम। तो एक्शन एक मेन स्ट्रीम जॉनर है जिसमें हमेशा आपने देखा हुआ है कि एक तरह की फिल्में हमने देखी हुई हैं, या तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर होता है या गली मोहल्ले का चोर उचक्का बदमाश होता है, लेकिन इस तरह की स्लीक एक्शन थ्रिलर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक बनी नहीं है। और आई थिंक हमारे दर्शकों को एक्शन देखना पसंद बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए ये पहला अनुभव था और बहुत अच्छा रहा। सुपर वुमन टाइप्स? नहीं, सुपर वुमन अलग होता है। ये स्पाई है, एक जासूस है और वो भी देश के लिए काम करती हैं, इंटरपोल एजेंट हैं। तो उनके पास कोई सुपर पावर ऐसी नहीं है। ये कोई साई-फाई या किसी तरह की कोई जिसे कहते हैं सुपर नेचुरल, वैसी नहीं है। ये एक थ्रिलर है तो एक्शन भी बहुत ग्राउंडेड है। हैंड कॉम्बैट, लात और मुक्कों से लड़ना, किसी तरह की वायर यूज़ नहीं कर रही है, हवा में उड़ना या कोई शक्ति होना, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही रियलिस्टिक एक्शन है। वो तो मैंने देखा प्रोमो में। दिव्या जी से भी बात करेंगे, लेकिन अर्जुन, आपको थोड़ा इनसिक्योर तो नहीं लग रहा विमेन सेंट्रिक मूवी में? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पर हूँ औरतों की वजह से। ओके, मेरी माँ का सपोर्ट, बहन, मेरी बेटियों का सपोर्ट, जितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो सारे विमेन हैं। तो मुझे कभी विमेन से इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। मुझे तो उन्हें सपोर्ट करने में मज़ा आता है, उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो टैलेंट है, जो इतनी ख़ास है, जैसे कि आप कंगना को भी देखते हैं और दिव्या को भी, इतने पावरफुल एक्टर्स हैं, इन्होंने इतना कुछ किया है। और एक ऐसे जॉनर में आना जहाँ पर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, वहाँ पर इनसिक्योरिटी की जगह ही नहीं है। अच्छा, मुक्का, कंगना ने मुक्का किसको मारा था?
मुक्का वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा कि किसको मुक्का मारा था, और उसके लिए आप थोड़े पैसे खर्च करें और आए थिएटर में, सारा हम आपको इंटरव्यू में ना बताएं। अच्छा 20 मई का मैं थोड़ा महंगा मुक्का था आपको। आपको तो नहीं पड़ा, महंगा मुक्का है, जाके थिएटर में ही देखेगा। थिएटर में देखना पड़ा 20 मई को। अच्छा एक डायलॉग था इसमें, यू मेस्ड अप विद द रॉन्ग गर्ल ब्रो, आपके लिए था? नहीं, मैं तो उनका ब्रो नहीं हूँ, मगर और ना ही बनना चाहता हूँ। मगर है उन्होंने ट्रेलर में अलग-अलग जगह से उठाए होते हैं चीज़ें लाइनें और आते अलग-अलग रहती जगह है। में प्लेस की मगर Place आई by- थिंक जो कंगना को जो तेवर है, जो एटीट्यूड है, उसमें अच्छा जमता है कि जब आप उनको पर्दे पर देखते हैं और वो बोलती है कि यू मेस्ड अप विद द रॉन्ग ब्रो, वाकई में रॉन्ग गर्ल ब्रो, वाकई में टच करता है। मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा साथ में बैठे। ज़रूर रहना पड़ेगा भाई। अच्छा कंगना, थोड़ा आगे बात करें तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले वाली मूवीज़ और ये वाली मूवी जो है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ठाएं ठाएं चाकू है हाथों में, पिस्टल है, मतलब बड़ा खतरनाक है, डर लगता है थोड़ा सा। मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी एक्सट्रीम रहा। इससे पहले मैंने तलैवी की थी, जो कि जिसके लिए मैंने 20 किलो वेट गेन किया था, और इसके लिए मुझे काफ़ी फाइट फॉर्म्स भी सीखनी थी। तो वो वेट घटाने के साथ में, स्ट्रिक्ट डाइट के साथ में, इतना शारीरिक परिश्रम, थोड़ा ज़्यादा मुझे इस चीज़ को सहना पड़ा। लेकिन ठीक है, हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ काम होता ही है, और इसका काम जो है वो ज़्यादा फिजिकल ही था। ठीक है दिव्या जी, कहाँ से बुलाया इनको? लखनऊ से? हाँ लखनऊ से बुलाया इनको? ट्रेलर यस, मतलब आपने ट्रेलर बड़े अच्छे से देखा। बहुत अच्छे से देखा, और आपका भोजपुरी स्टाइल और पंजाबी स्टाइल दोनों देखना चाहेंगे हम। पहले एक डायलॉग भोजपुरी में, फिर पंजाबी में। मतलब ऐसा क्यों? देखो, जो मेरा डायलॉग धाकड़ में, मतलब मैं बोल नहीं सकती। अच्छा। सॉरी, वो सेंसर हो जाएगा। कोई पंजाबी वाला अपनी मर्जी से सुना दो आप, फिर उसी को ट्रांसलेट कर दो भोजपुरी में। मैं ऐसा क्यों करूँ यार? तुम इंटरव्यू लो ना प्लीज। प्लीज स्टाइल देखना चाह रहे नहीं, मेरा स्टाइल दिखता है बड़े स्क्रीन। अच्छा अच्छा तुम अपने उसके पैसे मिलते हैं उसको। 20 मई का इंतजार करना। 20 मई का इंतजार करिए। अच्छा सीरियस सा है बहुत रोल आपका, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा जितना बता सकते। रोहिणी सीरियस रोल, नेगेटिव रोल है, विलन है, एकदम से बिंदास है, जो जिसे भी इनको बहुत दिल से चाहती है, और वो नज़र आता है कि जुनून से प्यार करती है, और एक उसे क्या कहते हैं, धड़ल्ले वाली जो औरत होती है वैसी है। और मज़ा आया, बिल्कुल अलग तरह का रोल है, और ऐसा कभी किया नहीं है, तो अच्छा लगता है कि अपने आप को वैसे रूप में देखना जो पहले नहीं किया। अच्छा जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, यही बिजनेस है? इस फिल्म में तो यही बिजनेस है मेरा, जिस्म से रूह अलग करना, मतलब कि असैसिन, किलर, जो लोगों को मारने का काम करती है, तो लोगों को ख़त्म करने का ही काम करती है एजेंट अग्नि। तो आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा हॉलीवुड को पूरी टक्कर देनी है इस बार इंडिया से। देखिए, वो तो मेरे डायरेक्टर को उसका श्रेय जाता है पूरा, रेजी घाई, जिनकी ये पहली फिल्म है, लेकिन वो बहुत ही कामयाब एड फिल्म मेकर हैं, और वो इंडिया के प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट ही होंगे। तो उनका एक अपना एक विजन था, एक उनका उनकी एक कला है, एग्जीक्यूशन है, जिस तरह से वो काम करते हैं। तो मैं कहूँगी कि हॉलीवुड को टक्कर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस तरह का बजट, उन लोगों की फिल्मों का कई का बजट तो सोच के हैरानी होती है। मतलब कई हज़ार करोड़ों में उनका बजट होता है, और हम लोगों की इस फिल्म जो मुश्किल से 100 करोड़ की भी नहीं है, उसकी कंपैरिजन उन जैसी फिल्मों के साथ कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उस डायरेक्टर को इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा एक गंभीर सवाल, खून का स्वाद कैसा था या सॉस था? खून का स्वाद खून का स्वाद वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपने भी किया होगा, मुर्गे तो आप भी काफ़ी खाते होंगे। नहीं मैं नॉनवेज नहीं, आप नहीं खाते? नॉनवेज नहीं खाता। चलिए ठीक है, तो फिर खून का स्वाद जो है वैसे ही लगता है जैसे अगर आप चिकन या मटन खाएं तो पर अबाउट दिस कैरेक्टर, लेकिन मेरा खून बहुत मीठा है, तो उनको टेस्टी लगा होगा। अर्जुन की वो एक फिंगर मैंने काट के एक दिन खाई थी। मीठा था, ये ठीक बोल रहा है। अर्जुन डर नहीं लगा आपको, मतलब ऐसे अवतार से?
नहीं, मुझे डर नहीं था, मगर मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, कभी मैंने लड़की पर हाथ ही नहीं उठाया अपने पर्सनल ज़िंदगी में, तो और मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जब मुझे ऐसा किरदार मिला था जहाँ पर मुझे पता था कि कंगना के साथ मेरे एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, तो मुझे इनिशियली लगा था कि मैं कर कैसे पाऊँगा, मैं कैसे मारूँगा उन्हें, वो होगा ही नहीं मुझसे, वो अनरियल ना लगे। मगर फिर हम एक्टर्स हैं, हमें घुसना पड़ता है अपने किरदारों में, और मुझे पिक्चर इतनी प्यारी लगी, मुझे उसका पूरा सेटअप इतना अच्छा लगा। मैं बहुत खुश था कि कंगना इस फिल्म को हेडलाइन करने वाली थी, दिव्या इस फिल्म में थी, रेजी का जो, जैसे कि कंगना का ने कहा, जो विज़न इतना क्लियर था और किस लेवल की फिल्म वो बनाना चाहते थे, तो मैंने बोला ठीक है ये करते हैं। मगर कंगना और मैंने बहुत सारे रिहर्सल्स भी किए, मैं थोड़ा घबरा गया था कि इनके साथ एक्शन करते वक्त, एक्शन एक ऐसी कला है जो बहुत ही आपको फोकस रहना पड़ता है, कि आप पंच कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, डॉज कर रहे हो, किक मार रहे हो, तो पंच कब फेंक रहे हो, डॉज कौन कर रहा है, कब करना है, वो भी बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो जैसे कि कोरियोग्राफ्ड होता है, जैसे कि आप नाच रहे हो एक दूसरे के साथ, तो उस टाइप की जब कोरियोग्राफी होती है और एक्शन इतना फास्ट है, और इतना इंटेंस है, तो उस वक्त मेरे को थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी, मगर हमने बहुत सारे रिहर्सल्स किए। कंगना ने बहुत 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 एफर्ट डाला है इस फिल्म के अंदर, और उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी जो मसल मेमोरी है, वो कमाल की है। और एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सबको योगा करना चाहिए, मैंने भी योगा शुरू कर दिया है इनको देखकर, क्योंकि ये योगा बहुत ही कमाल की करती है, और इनकी जो बैलेंस है उसकी वजह से, और उनका जो कंट्रोल है अपने बॉडी पे, क्योंकि मुक्के फेंकने एक बात होते हैं, मगर मुक्के लगने और उन पे रिएक्ट करना एक दूसरा ही किस्म का आर्ट होता है। तो आप कैसे लेते हो उस मुक्के को, एक्शन और रिएक्शन में सबसे ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि आपको आपका बॉडी बड़ा लूज छोड़ना पड़ता है, एंड यू हैव टू फ्लाई बैक। तो उसमें कभी कभी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, या कोई स्लिप डिस्क हो जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बट हर एजिलिटी वाज इनक्रेडिबल। और उन्होंने मुझे ऐसे को यही कहा कि प्लीज़ अर्जुन, डोंट होल्ड बैक, गो ऑल आउट, हम ये करते हैं, दिस हैज़ टू लुक रियलिस्टिक। बहुत ही ज़बरदस्त स्टंट्स किए उन्होंने, बहुत ही चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे वाज़, एक शीशे का वाज़ तोड़ना था इनके सर पे, उन्होंने खुद ही वो शॉट दिया है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यही नहीं कह रहा हूँ कि वो एक औरत हैं और उन्होंने ये किया है, आई थिंक एक आदमी के लिए भी ये सब करना आसान काम नहीं होता। थोड़ी थोड़ी गल्ला कर दें, आजा गल्ला करिए, कोई मज़ेदार बात बताइए मूवी में जो आप बता सकती हूँ। जो बताने लायक नहीं है वो मत बताइए। वो तो फिर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ऑन स्क्रीन ਉਹਦਾ बहुत फर्क पैदा है। ज़्यादातर 20 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादातर 20 मई का इंतजार करना। केमिस्ट्री दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मज़ा आया ही होगा। अगर एक्टर्स की को मज़ा नहीं आता है सेट पे, या यूनिट को साथ में मज़ा नहीं आता, तो वो केमिस्ट्री नहीं बनती पर्दे पे। कंगना, तुसी भी साडे नाल पंजाबी च गल करो थोड़ी जी, मज़ेदार गल दसो कोई। मुझे पंजाबी अच्छी आती थी जब मैं यहाँ पढ़ती थी, पर फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ, तो पर मैं अच्छे से समझ लेंदी हूँ, मैं बड़े चंगी तरह समझ लेंदी हाँ पंजाबी, मैं थोड़ी बहुत बोल भी लेंदी हाँ, पर हुण मैनू उन्ना व्हाट यू कॉल इट प्रैक्टिस चंडीगढ़ छोड़े हुए काफ़ी टाइम। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया, पर मेरे रिश्तेदार रिलेटिव जलंधर में भी हैं, तो मैं बचपन से भी जलंधर बहुत जाती थी। और हम लोग, क्योंकि हिमाचल वाले तो आपको पता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेने, कभी अम्बाला जा रहे हैं, कभी पटियाला जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ में तो मैं पढ़ती थी, तो हमारे लिए तो बहुत ही करीबी एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो उस टाइम पे पंजाबी मैं बोल लेती थी, पर अब
थोड़ा 4-5 दिन भी रह जाऊं तो आ जाएगी फ्लुएंट मुझे। अच्छा, देश, आप कह रहे हैं कि देश के लिए आप इस मूवी में देश को डेडिकेट किया है आपने, तो राष्ट्रवाद से इसमें क्या नाता रहा है? नहीं, ऐसा देश के लिए नहीं, मैं ऐसा आपको कह रही हूँ कि ये फिल्म कोई नेशनलिज्म पे बेस्ड नहीं है। ये एक थ्रिलर है और उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक रिवेंज ड्रामा भी आता है। तो एक पर्सनल परसूट है, ये एक पर्सनल रिवेंज ड्रामा, जैसे आपने गजनी की तरह फिल्में देखी होंगी या जो भी रिवेंज थ्रिलर होते हैं। वांटेड भी शायद रिवेंज थ्रिलर थी। उस तरह की ही ये एक फिल्म है। नेशनलिज्म का कोई भी, वांटेड में भी वो एक सरकार के लिए काम करते थे, अंडरकवर कॉप थे या कुछ थे, लेकिन वो राष्ट्रवाद के लिए फिल्म नहीं है। वैसे उसी तरह से ये एक फिल्म है, रिवेंज ड्रामा है, एक थ्रिलर है, एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर है, वो जाके देखिए। अच्छा, पेरेंट्स ने कुछ बोला प्रोमो देखने के बाद, ये तो बड़ा खतरनाक रूप है, डर लगता है अब तो कंगना से? पेरेंट्स एक्चुअली अभी उसके बाद मिले नहीं हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ इसको ट्रेलर फोन को पे आए तो बात हुए। हुई होगी? फ़ोन पे उन्होंने आशीर्वाद ही दिया कि बहुत अच्छा बेटा और अच्छा लग रहा है, और उनका ऐसा मुझे डिटेल में कोई ये रिएक्शन। अवतार देख के सब अच्छा ही बोलेंगे ना, कौन पंगा लेगा अब। अच्छा अर्जुन, अपनी फिटनेस का क्या फंडा है आपका, मतलब अपने अब तक ऐसे मेंटेन करके रखा हो? थैंक यू जी। अगर क्या है कि फ़िटनेस को मैं एक लाइफस्टाइल के हिसाब से ही समझता हूँ और मानता हूँ, और हमेशा मानता रहा हूँ। बचपन से मैं फ़िटनेस में जुड़ा हुआ था। मैं 400 मीटर्स रनर था और तमिलनाडु स्टेट के लिए भी दौड़ा हूँ मैं। तो और उस टाइम पे सब सोच रहे थे कि मैं ओलंपिक्स में भी जाऊँगा, तो क्योंकि बहुत अच्छी टाइमिंग थी मेरी। उसके बाद रनिंग में जो मेरा शौक़ रहा है उसके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, और अभी भी 10 किलोमीटर रोज़ भागता हूँ, ओके, कम वॉट में। और यही सोचता हूँ कि पाजी पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर 20th मई। 20 मई को फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा। ए फिल्म ज़रूर देखा। 20 मई ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ, धाकड़ इन द सिनेमास 20 मई ਨੂੰ। जग दे फट्टे 20 मई नू हमारी फिल्म धाकड़ नो दसो। देखो देखो। चलो, बहुत बहुत दसो क्या हो गया? दसो मतलब बताना। बताना। अब बता भी दो भाई सब कुछ। यू नॉट पंजाबी? आई एम बट आई डोंट स्पीक, बट आई अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत जुड़ने के शुक्रिया। लिए। तो ये हमारे साथ क्रू थी धाकड़ मूवी की, और इनसे बातचीत आपकी, हमारी जो है बातचीत आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी फिल्म देखने ज़रूर 20th मई को जाइएगा। कैमरामैन रजत, जशन और अमित के साथ मैं श्रमित, जगबाणी पंजाब केसरी ग्रुप, चंडीगढ़।